नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। एक तरफ तो देश इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान को भारत क्या जवाब देगा और उसका काउंटडाउन ऑलमोस्ट खत्म होने पर आ गया है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ और बहुत महत्वपूर्ण बैठकें हुई। लेकिन इस सब के बीच जब देश को एकजुट रहना चाहिए, इस देश में राकेश टिकैत को लेकर बवाल मचा हुआ है। किसानों का अपमान हो गया, उनकी पगड़ी उछाल दी गई, ये बातें कही जा रही है, महापंचायत हो रही है, खून की नदियां बहा दी जाएंगी, ऐसी बातें हो रही हैं। आज आपको दिखाऊंगा कि राकेश टिकैत का बीपी क्यों बढ़ गया, कैसे उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा, कैसी कैसी धमकियां दी जा रही हैं, क्या हो रहा है। इस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के साथ जो हुआ था, उसका वीडियो आपको दिखाने से पहले जरा यह बता दूं कि आज वहां पर उस घटना के बाद महापंचायत बुलाई गई थी, जहां राकेश टिकैत की तबीयत बिगड़ गई। सपा सांसद इकरा हसन बोली, किसान नेता पर हमला करने वाले आतंकी हैं। इस तरह की पॉलिटिक्स हो गई है, समाजवादी पार्टी इसमें कूद गई है। सबसे पहले मैं आपको जो है वो वीडियो दिखा देता हूं, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ है, बवाल हुआ है, और उसके बाद आगे की बात करता हूं। दरअसल एक जन आक्रोश रैली हो रही थी मुजफ्फरनगर में ही, जो पहलगाम की घटना थी उसको लेकर। उस रैली में, उस जन आक्रोश रैली में राकेश टिकैत के ऊपर किसी ने डंडा चला दिया, उनकी पगड़ी उछल गई, भीड़ उनको जो है वो ऑलमोस्ट एक तरीके से लग रहा था लिंच कर देगी, पुलिस बचा के ले गई। जरा एक बार देखिए वो घटनाक्रम क्या था, फिर आज की चीजें बताता हूं जो बड़ी भयावह है। ये आप तस्वीर देखिए, राकेश टिकैत आपको दिख रहे हैं, वो भी इस रैली में शामिल होने के लिए शायद गए थे, और वहां पर आप देखिए उनके साथ बदतमीजी होती है। भीड़ जो है वो बिल्कुल उनको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी, और कोई जो है दूर से एक लंबा झंडा लेकर, जिसमें झंडा लगा हुआ था, उनके ऊपर मारने का प्रयास करता है। तो इधर से उधर से निकलने का प्रयास करते हैं, इसी दौरान उनकी छुरी गिर जाती है, और राकेश टिकैत जो है वो वहां पर उनको किसी को पकड़े कराता है, फिर वहां से वो निकल जाता है। तो ये तो पूरा घटनाक्रम है, जिसमें आप देखिए उनके ऊपर एक बार ये झंडा लगता है, और उसके बाद जब वो वहां से निकलने का प्रयास करते हैं, कई लोग हालांकि देखिए रोकने दिख रहे हैं, पुलिस भी है, लेकिन इस बीच अफरा तफरी में उनकी पगड़ी गिर जाती है, और इसी को लेकर बड़ा हंगामा हो रहा है, बड़ा बवाल हो रहा है कि भाई एक किसान नेता के साथ ऐसा कर दिया गया, और ये जो है वो बहुत गलत हुआ है। पहले तो आपकी इस वीडियो पर राय क्या है, राकेश टिकैत के साथ जो हुआ है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन पहले आपको यह भी दिखा दूं कि आज प्रधानमंत्री, सोचिए, जिस वक्त अभी से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिले हैं, जो संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और पाकिस्तान के साथ सारे आयात पर पाबंदी लगा दी गई है, मतलब पाकिस्तान का दाना पानी, खर्चा पानी सब बंद किया जा रहा है। उस वक्त देश में राकेश टिकैत को लेकर बवाल खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो जन आक्रोश रैली में हुआ, उसके बाद आज महापंचायत बुलाई गई थी। वहां पर राकेश टिकैत जो है वो महापंचायत में बेहोश हो गए। उनका जो है वो बीपी कहा जा रहा है कि इतना बढ़ गया कि वो बेहोश हो गए, और उसके पहले हालांकि उनको पगड़ी पहनाकर, कि भाई पगड़ी उछली है तो पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया गया था। एक बड़ी भारी भरकम पगड़ी उनको पहनाई गई थी कि भाई आपकी इज्जत जो है वो हमारी इज्जत है। लेकिन फिर उसके बाद राकेश टिकैत जो है वो वहां पर बेहोश हो गए। सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो है वो इसको भी लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या ये राकेश टिकैत सच में बेहोश हुए थे, नहीं हुए थे। कुछ लोग कह रहे हैं नाटक कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सच में हुआ था। तो सोशल मीडिया भी बटा हुआ है। हालांकि मैं किसी भी हिंसा का पक्षधर नहीं हूं, इसलिए लाठी मार दो, किसी के ऊपर हमला कर दो, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त हंगामा है। कुछ लोग कह रहे हैं राकेश टिकैत के साथ सही हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत गलत हुआ, इसका बदला लिया जाएगा। और बदला लेने की जब बात हो रही है, आपको बताऊं, खून की नदियां बहा देनी जैसे बातें हो रही है। आप देखिए इसी महापंचायत में क्या कहा गया है, जरा एक बार सुनिए बहुत गौर से। सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। और ये बात इस ग्राउंड से हम कहना चाहते हैं, अगर टिकैत साहब का बाल भी बाका हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी, समझ में नहीं आएगा कि क्या हाल हो गया की है। और ये बात इस ग्राउंड से हम कहना चाहते हैं, अगर टिकैत साहब का बाल भी बाका हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी, समझ में नहीं आएगा कि क्या हाल हो गया। आप सोचिए, जब खून की नदियां भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान भारत की बहाने की बातें कर रहा है, गीदड़ भभकी दे रहा है, भारत वहां खून की नदियां बहाने की तैयारी कर रहा है आतंकियों की, और यहां इस देश में कुछ लोग कह रहे हैं कि खून की नदियां बह जाएंगी। आप देखिए कि राकेश टिकैत पर जब यह हमला हुआ था, जब उनके साथ ये बदसलूकी हुई, तो वहां पर उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये लोग नए नए हिंदू बने हैं और इसका जवाब मिलेगा। ये राकेश टिकैत ने कल ही कह दिया था कि भाई इसका जवाब मिलेगा। राकेश टिकैत का वो बयान भी आपको सुनाता हूं जिसमें वो ये बात कह रहे थे, सुनिए एक बार।
ऐसा है, कोई विरोध नहीं है। कुछ नए हिंदू बने हैं, ये उनका है, ठीक है। मतलब जो इस मामले को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन बालकों को, उनकी मानसिकता खराब है। हम अपना ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे जो यहाँ पे विरोध करा है जिन्होंने। हमको डरपोक है कि मुजफ्फरनगर में भी डरेंगे। अपना ट्रैक्टर नहीं दिया अगर आपको। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कल तो राकेश टिकैत थे, ठीक थे, आज उनका बीपी इतना कैसे बढ़ गया कि मंच पर बेहोश हो गए। क्या ये सहानुभूति जुटाने के लिए था, नहीं था, ये अलग इस पे बहस चल रही है। लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जो लोग कल विरोध कर रहे थे पहलगाम की घटना को लेकर, वो नए नए हिंदू बने। अब इससे भी कुछ लोग नाराज हैं कि एक तो आप प्रश्न उठा रहे थे उस घटना को लेकर, और अब जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उसमें आप नए नए हिंदू की बात कर रहे हैं। तो इसको लेकर भी बड़ा हंगामा हो रहा है और धमकियां जो दी जा रही, खून की नदियां बहेंगी। आप देखिए, बागपत में भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष प्रताप गुर्जर ने कहा कि भगवाधारियों को चुन चुन कर मारेंगे और टिकैत की पगड़ी उछलने का बदला लेना चाहिए। बताइए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है कि चुन चुन के मारा जाएगा। कहां पाकिस्तान में आतंकियों को चुन चुन के मारना है, यहां अपने ही देश में चुन चुन के मारने की बातें हो रही। ये समय है, बताइए। ठीक है, जो हुआ वो सही नहीं हुआ, वो तो मैं भी कह रहा हूं कि इस तरह से किसी के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन आप खून की नदियां बहा देंगे, चुन चुन के मारेंगे, इस तरह की बातें चल रही हैं और इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स भी घुसाने का प्रयास हुआ है। आप देखिए, नरेश टिकैत जो राकेश टिकैत के भाई हैं, उन्होंने भी कहा कि हम अनुशासित हैं वरना आज धरती लाल हो जाती। आप बयान सुनिए, मतलब जिसका बयान सुनिएगा वही इस तरह से बातें कर रहा है कि भाई जैसे खून की नदियां बहेंगी। एक बार नरेश टिकैत को भी सुनिए। आज ये अचानक ये घटना हुई, इसकी हम निंदा करें, खूब जोर शोर से निंदा करें। एक मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के बाद देखो गुस्सा भी बहुत आ रहा। अपने घर में इस तरह की बात हो, अगर हमारे थोड़े से इशारे पर क्या यहाँ की धरती लाभ हो जाएगी, ये अपने मन में तो निकाल रहे हैं बात। और जिम्मेदारी की एक ऐसी बात है, हम कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाते। मान सम्मान की बात, देश प्रेम की बात, हमारे तो बड़ा देश प्रेमी कौन हो सके भाई। मान सम्मान की बात हो रही है तो लोग पूछ रहे हैं कि सर देश का मान सम्मान भी तो है। देश में इतनी बड़ी घटना हो गई और राकेश टिकैत जी ने जो बयान दिया वो किस तरह का बयान था? वो बयान देश भूल जाए क्या, जिसमें कहा जा रहा था कि इस घटना से कौन लाभ ले रहा है, किसका लाभ हो रहा है? चोर तो घर के अंदर ही है। मैं आपको राकेश टिकैत का वो बयान भी सुनवाता हूं जिसको लेकर ये सारा बवाल हुआ। एक बार सुनिए और इस बयान पर आपकी राय क्या है? क्या राकेश टिकैत ने कुछ गलत कहा था, नहीं कहा था? कमेंट करके बताइए, फिर राकेश टिकैत के कुछ और बयान भी दिखाता हूं। वो तो एक किस्म से बर्बाद से ही हो गए, लेकिन जो सा सवाल है उसकी तरफ नहीं कोई भी जा रहा। हमारे गांव में किसी का अगर कत्ल होता है तो पुलिस सबसे पहले उन लोगों को पकड़ती है, पूछताछ करती है जिनको उस कत्ल से, उस आदमी से फायदा होता है कत्ल होने के बाद। ये जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहां पे घटना करके आबाद होंगे? और लाभ किसको हो रहा है? पूरा चैनल, पूरे मीडिया, पूरे वो सब एक तरफा दिखा रहे हैं। पता सबको है, जिसको भी इससे लाभ है, सवाल उसके पेट में है। अब ये वो बयान था। आप कह रहे हैं कि लाभ किसको है उसको चेक कर लो, मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि पहलगाम की घटना जो हुई वो फायदा लेने के लिए हुई, पाकिस्तान में नहीं है। आप कह रहे हैं कश्मीर के लोग ऐसा करेंगे नहीं, तो कौन लाभ के लिए करेगा? चोर तो बीच में ही बैठा हुआ है। इसी बयान को लेकर लोग गुस्से में थे कि भाई इस वक्त हिंदुओं पर अटैक हो गया और कह रहे हिंदू मुसलमान इसमें क्या? भाई हिंदू पूछ पूछ के मारा है भाई, इसलिए लोग कह रहे हैं। जिसका पति मर गया, जिसका बाप मर गया, उनसे जाके पूछो ना कि भाई वो हिंदू था या नहीं, कौन नया नया हिंदू बना है नहीं बनाया। ये प्रश्न पूछने के बजाय आप तो पुराने हिंदू हो ना, आप तो साथ में खड़े हो जाओ। और इसी बयान को लेकर लोगों में गुस्सा है कि भाई राकेश टिकैत हर बार इसी तरीके की बातें करते हैं, कभी बक्कल उतारने की बात करते हैं। एक और आपको पुराना बयान सुनाने से पहले आपको दिखाता हूं कि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी घुस गई।
अखिलेश यादव ने कहा लांगी सीमाएं अपमान की, घड़ी आई सैलान की, बांध लो पगड़ी सम्मान की, किसान के हक मान की, न चिंता खेत खलियान की, न भूख प्यास बलिदान की, अब बात आ गई आन की, बांध लो पगड़ी सम्मान की। कोई अखिलेश यादव से पूछे कि अभी मार्च के महीने में पंजाब में गुरदासपुर में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था, 7 किसान घायल हुए थे, तब किसानों के सम्मान की बात कहां गई थी? इनमें से किसी को आपने देखा है पंजाब जाते हुए? क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां पर अखिलेश यादव इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। किसानों पे लाठी चलने का अगर आपको इतना दुख है, उनके सम्मान की चिंता है, तो जहां जहां हो वहां वहां जाइए ना। आप मौका देख के जाइएगा तो लोग तो प्रश्न पूछेंगे ही कि भाई आप पॉलिटिक्स करते हैं क्या? और राकेश टिकैत का एक और पुराना बयान सुनाता हूं। वो पहली बार जो बोले हैं उस पर हंगामा ऐसा हुआ हो ऐसा नहीं है, पहले भी उनके बयानों पर हंगामा हुआ है। एक पुराना बयान और सुनिए जिसमें उन्होंने क्या कहा। रेप हत्या का केस दर्ज उनके ऊपर हो गया, लेकिन पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है? भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद हैं, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद हैं, उन्हें भागने कहाँ दिया, सारे बंद है। यही हाल यहाँ होगा, ये ढूंढे नहीं मिलने के, जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्हें बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटा का चूक रह गई, और रहेगी चूक। अब आप सोचिए, ये उनका बयान है, बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो तो भारत में भी हो जाता, और उसके बाद कहते हैं कि भाई हमसे लोग नाराज ना हो। नाराजगी जाहिर करने के तरीके पे सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो नाराजगी है वो क्यों है, कभी ये भी तो सोचिए। नरेश टिकैत भी कह रहे हैं कि घर में ये हुआ, ये बड़ा बुरा लगा। मुजफ्फरनगर में अगर ये हो रहा है, घर में हो रहा है, तो घर के लोग नाराज क्यों हैं, ये भी तो सोचना चाहिए। और ये इनको ही सोचना होगा, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स के लिए समाजवादी पार्टी की सांसद वहां पहुंच गई, इकरा हसन। सुनिए क्या कह रही है। विरोध करने गए, वहां पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है, और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। यानी उस पूरे मामले में अब समाजवादी पार्टी जो है वो 2027 का चुनाव देख रही है। वो पहुंच गई कि भाई ये तो देखो बीजेपी ने जैसे करवा दिया हो। लेकिन कोई ये प्रश्न नहीं पूछ रहा कि ठीक है, राकेश टिकैत के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन राकेश टिकैत जो कह रहे हैं क्या वो उनको कहना चाहिए था? क्या ऐसे वक्त में कहना चाहिए था? क्या जब देश पाकिस्तान को जवाब देने जा रहा है तो क्या ऐसी महापंचायत बुलाकर खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसी बातें होनी चाहिए थी क्या? ये सवाल तो राकेश टिकैत को भी इसका जवाब देना चाहिए, नरेश टिकैत को भी देना चाहिए, महापंचायत में शामिल हुए लोगों को भी देना चाहिए। हालांकि जिस व्यक्ति ने लाठी जो है वो मारी थी, वो व्यक्ति अरेस्ट हो गया है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। लेकिन ऐसे समय में पॉलिटिक्स करना क्या ये उचित है? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।